हाँ तो स्टूडेंट जो है ये आईआईटी एडवांस के लिए जो है रोटेशन का एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको कि आप एक बार देखें और बहुत बार ट्राई करना पड़े तो भी जो है आप इस ऑप्शन पे जाएं, ट्राई ज़रूर करें। सवाल देखें, जो है ये डबल रोटेशन का सवाल है। मैं एक बार सवाल को पढ़ के आपको सुना देता हूँ। पढ़ने के बाद, देखने के बाद ज़रूर से ज़रूर खूब अच्छे से ट्राई करें। सवाल है, ए यूनिफॉर्म सॉलिड कोन, हाइट है इसकी h बराबर 4 मीटर, अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री, इज़ इंक्लाइंड अगेंस्ट ए वर्टिकल एक्सिस एज शोन इन द फिगर। The cone rotates about its own axis as well as rotates about the vertical axis with angular speeds marked in the diagram. देख सकते हैं कि दो तरीके की यहाँ पे एंगुलर स्पीड है। If the cone does not slip at point B, find ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। और आप ये बात समझ सकते हैं कि ये सवाल इंटीजर टाइप का है, जहाँ पे नंबर 0 से 9 तक के ही जो है यूज़ किए जाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल। देखें कि आप इसको कितनी देर में लगा पाते हैं। अगर समझ जाते हैं तो इस सवाल का एक्चुअल टाइम जो है हार्डली कुछ सेकंड्स होता है, लेकिन अगर आप समझ पाएँ तो सोल्यूशन आपको तुरंत ही आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको यहीं पे वीडियो रोक करके पॉज करके आपको खुद से अटेम्प्ट करना चाहिए। और स्टूडेंट्स जो है अब इसके सोल्यूशन पे आ जाएं। सवाल में जो है जो खास बात थी वो ये कि ये कोन जो है बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बिल्कुल भी स्लाइड नहीं करता है। सबसे खास बात ये थी, स्लाइड नहीं करता है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट रोलिंग हो रही है, और परफेक्ट रोलिंग का मतलब होता है कि v बराबर आर ओमेगा। v जो है हमेशा फिक्स रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है, क्योंकि ओमेगा नहीं है b पॉइंट के रिस्पेक्ट में, स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये रॉड जो है एक्चुअल में ऐसे ऐसे घूम भी रहा है और ऐसे ऐसे इधर को जो है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ये नाच भी रहा है। यानी कि इसके पास दो ओमेगा हैं, और दो एक्सिस आप देख सकते हैं, एक जा रही है ओमेगा 2 और एक जा रही है ये ओमेगा 1। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर ये रोटेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि ओमेगा 2 की वजह से जो वेलोसिटी है अबाउट बी, वो वही होना चाहिए जो ओमेगा 1 की वजह से जो वेलोसिटी है ऑफ बी अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस ओपी। बाकी सारी वर्किंग कर रखी गई हैं। अब हमें किसी भी तरीके से हमको बीपी डिस्टेंस चाहिए थी, और ये सीबी डिस्टेंस तो हमको पता ही है, दैट इज आर। तो ओमेगा 2 के लिए, v बराबर आर ओमेगा के लिए ओमेगा 2 के लिए जो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए दैट इज कैपिटल आर, और ओमेगा 1 के लिए जो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए दैट इज पीबी। ये सारी वर्किंग जो है पीबी निकालने के लिए दिखाई गई हैं कि हमको ये साइड पता है। तो यहाँ पे ट्राइंगल सीओबी में जब हम आए हैं तो हमने कॉस अल्फा लगाया है, तो कॉस अल्फा से हमने जो है ओबी पा लिया है, दैट इज एस सेक अल्फा। फिर ट्राइंगल बीओपी में गए तो यहाँ पे साइन अल्फा बराबर निकाला, तो ये बीपी अपॉन एस सेक अल्फा, और बीपी बराबर एच सेक अल्फा इंटू साइन अल्फा, दैट इज सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, तो ये एच टैन अल्फा हो गया। आगे सवाल का जो है खास बात रखी गई है कि v ड्यू टू ओमेगा अबाउट बी एंड बराबर होना चाहिए v ड्यू टू ओमेगा 1 अबाउट बी। तो v बराबर आर ओमेगा यानी कि ओमेगा 2 इंटू आर बराबर ओमेगा 1 इंटू बी पी। ओमेगा 2 इंटू आर बराबर ओमेगा 1 एच टैन अल्फा, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 जब हम करेंगे तो ये आएगा आर अपॉन एच टैन अल्फा। ट्राइंगल में जब आप देखोगे सी ओ बी में तो टैन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, यानी कि टैन अल्फा ही जो है ये आर अपॉन एच होगा, और ये रेशियो कट पिटा करके जो है 1 हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर डबल रोलिंग इन रोटेशन। लेकिन इस सवाल पे है आपको हाथ तब तक नहीं मारना चाहिए जब तक कि आपके रोटेशन के नॉर्मल तरीके के जो सवाल हैं वो आप उस पर जो है आपका कमांड नहीं हो जाता, क्योंकि ये सवाल आपके लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है अगर आपको इस चैप्टर की बहुत अच्छी समझ नहीं है तो।